यहाँ कुछ बताया जाता है, कोई किसी को कहा जाता है कि यहाँ पे आप ड्राइवर हैं या दर्जी के तौर पे हायर किया जाता है और वहाँ पे उनको लेबर करवाई जाती है। 8 घंटे काम होगा और काम वहाँ पे 12-13 घंटे होता है। यहाँ कहा जाता है कि काम ऑफिस के अंदर होगा और ज़्यादातर क्योंकि मिडिल ईस्ट में जाते हैं तो धूप में काम करना पड़े 50 घंटे में, तो मेरा ख्याल है 1 घंटे से भी ज़्यादा कोई बंदा उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता। और जो फोर्स लेबर है, जबरी मशक्क़त है, वो हमारे भी माशरे में बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क रोज़गार के लिए जाते हैं, जिसको हम माइग्रेंट वर्कर कहते हैं, तो जो रिसर्च है वो कहती है कि आपके 3 गुना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप फोर्स लेबर में आएंगे। बोल वतन की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुल्तान में जो है जनूबी पंजाब के हवाले से लेबर या ख़ास तौर से हवाले से एक वर्कशॉप का इनकाद किया गया है, खुसूसी जर्नलिस्ट को जो है इसमें मदऊ किया गया था। बताइएगा, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा। लेबर के हवाले से जो है NGOs काफ़ी काम कर रही हैं, तो क्या समझते हैं सर? बिल्कुल, लेबर जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है, हम में से हर एक का इशू है, क्योंकि वन वे द अदर वे हम सारे मज़दूर हैं, काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी है, हम वर्ड ऑफ लेबर का हिस्सा हैं। लेकिन ये जो ट्रेनिंग थी या ये जो दोस्तों के साथ मुल्तान में और साउथ पंजाब में आके बैठने का था, वो ख़ास तौर पे एक जो है हो रही है फोर्स लेबर पे, जबरी मुशक्क़त और फिर रिक्रूटमेंट के जो लोग हमारे यहाँ से दूसरे मुल्कों में जाते हैं, जब उनको रिक्रूट किया जाता है तो उनके साथ धोखा दही ना हो या उनको प्रोसेस का पता हो। और उसमें जो सहाफ़ियों का किरदार है, क्योंकि हर साल पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर के मुल्कों में भी जाते हैं रोज़गार के सिलसिले में। जैसे पिछले साल 8,60,000 से ज़्यादा लोग गए, और उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें हैं उनके साथ। यहाँ कुछ बताया जाता है, कोई किसी को कहा जाता है कि यहाँ पे आप ड्राइवर हैं या दर्जी के तौर पे हायर किया जाता है और वहाँ पे उनको लेबर करवाई जाती है, जिससे उनके बहुत सारे मसाइल उससे जन्म लेते हैं। या उनको कहा जाता है वहाँ पे 8 घंटे काम होगा और काम वहाँ पे 12-13 घंटे होता है। या कहा जाता है कि काम ऑफिस के अंदर होगा और ज़्यादातर क्योंकि मिडिल ईस्ट में जाते हैं तो धूप में काम करना पड़े 50 घंटे में, तो मेरा ख्याल है 1 घंटे से भी ज़्यादा कोई बंदा उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता। और जो फोर्स लेबर है, जबरी मशक्क़त है, वो हमारे भी माशरे में बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क रोज़गार के लिए जाते हैं, जिसको हम माइग्रेंट वर्कर कहते हैं, तो जो रिसर्च है वो कहती है कि आपके 3 गुना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप फोर्स लेबर में आएंगे। अब फोर्स लेबर वो होती है कि जिसमें आप किसी पे जबर करके, किसी को डरा धमका के या बग़ैर पैसों के काम ले रहे हैं। तो इन चीज़ों पे हम यहाँ पे इकट्ठे हुए और दोस्तों से बातचीत हुई है कि इन इश्यूज़ को हाईलाइट करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का। पूरी दुनिया में तकरीबन 28 से 30 मिलियन के करीब लोग जो हैं ILO के डाटा के मुताबिक वो फोर्स लेबर में हैं या उनसे फोर्स लेबर करवाई जा रही है। सर क्या कहेंगे, पहली चीज़ आपने बताई कि जो है वो लोग बाहर जाते हैं, उनके साथ जो है एक किस्म का कह लें कि यहाँ से बताया कुछ और जाता है, वहाँ जाकर कुछ होते हैं। यहाँ तक कि पासपोर्ट में उनकी चीज़ें जो है जब्त कर ली जाती हैं कि आप जो है ना हमारे बताए बगैर नहीं जा सकते। सर ये कौन लोग होते हैं? ये एजेंट्स होते हैं या थर्ड पर्सन होते हैं? बीच में कैसे सिस्टम होता है, ये थोड़ा सा इस पर। बिल्कुल, ये जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का वो बड़ा अहम है समझने के लिए, और ख़ास तौर पे सहाफ़ियों को इसलिए समझा रहे हैं कि आप आगे लोगों को बताएं। अच्छा, उसमें एजेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लाइसेंस शुदा हैं, उनके नाम, उनकी तादाद, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल जो है हमारा जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है उसकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो सब एजेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, जो उन लोगों को कहते हैं कि आए हम आपकी नौकरी करवाते हैं। अब ये जो प्रोसेस है और वो फिर वहाँ से आगे से किसी और बंदे के पास लेके जाते हैं, वो भी उस एजेंट सब एजेंट का सब एजेंट होता है। फिर तीसरे चौथे जगह पे जाके जो लीगल प्रोसेस है उसका वो हिस्सा बनते हैं। लेकिन ये जो सारे प्रोसेसेस हैं इसमें उनको धोखा दिया जाता है। अब बहुत कम फीस है जो एक माइग्रेंट वर्कर को पे करनी होती है दूसरे मुल्क में जाने के लिए। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे मिडिल ईस्ट में जाने के लिए भी लोग 10-10, 15-15 लाख, 7 लाख, 5 लाख, इस तो नॉर्मल है ये जो देते हैं। लेकिन फिर उसके साथ ये होता है कि उनको धोखाधड़ी की जाता है कि उनको बताया जाता है कि वहाँ पे आपकी वाइट कॉलर जॉब है या ब्लू कॉलर जॉब है, या ड्राइविंग करेंगे या घर के अंदर काम करेंगे या किसी फैक्ट्री में काम करेंगे और इतनी आपकी सैलरी होगी 1000 रियाल या जो भी है या 1500 रियाल। लेकिन जब वो यहाँ से वहाँ जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके साथ मुकम्मल धोखा हुआ है। ना तो उनको वो जगह पे काम मिलता है, उनको काम लेबर करनी पड़ती है, और वहाँ का मौसम क्योंकि बहुत सख्त है तो उसके आपके मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे बहुत बुरे असर। फिर सैलरी जो है
वो उस तरह की नहीं होती, जिसकी वजह से वो पैसे क्योंकि उधार लेके गया होता है, उसने एक अपना बनाया होता है कि मुझे 1500 रियाल मिलेंगे तो 2 साल में ये 10 लाख मैं उतार के फिर अपनी फैमिली की वेल बीइंग के लिए काम करना शुरू करूँगा। तो वो बेचारा कोई बहुत ज़्यादा उसमें उस विशेष सर्कल में फंस जाता है। तो इस प्रोसेस को जो है वो देखने के लिए कि इसमें लोग दूसरों को एक्सप्लॉइट ना करें, उसमें सहाफ़ियों का बहुत अहम रोल है। फिर जब लोग किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहे होते हैं तो हमारे लोग उस वक्त बड़ी खुशी में होते हैं, उसको भी नहीं पढ़ते। वो उन लोगों को बताने के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या होने जा रहा है। कहीं ना कहीं पे आप साइन कर रहे होते हैं जिसमें वो लिखा होता है कि जाके आप ये काम करेंगे। फिर ये होता है कि आप कुछ चीज़ें जो है वो इंश्योरेंस की शक्ल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देते हैं कि अगर वहाँ पे आपके साथ हादसा हो जाए या अल्लाह ना करे वहाँ पे किसी की डेथ हो जाए तो वापसी पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक मखसूस रकम है जो उसको देनी होती है, और वो उसकी इंश्योरेंस की रकम होती है, वो कोई आप पे एहसान नहीं हो रहा होता। ये तो बड़ी अहम बात आपने बता दी, क्योंकि अमूमन लोगों को जो है ये इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता और वो बड़े परेशान होते हैं। खुदा न खास्ता कोई डेथ हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है तो बड़े परेशान होते हैं कि हमारा बंदा जो है वो वापस कैसे आएगा और कहाँ से पैसे आएंगे, ख़र्चा कैसे होगा। तो बड़े परेशान थे। बड़ी अच्छी आपने ये बात जो है ना वो नॉलेज में भी इजाफा किया हमारे देखने वालों के। तो ये आपने अपने देखने वालों को बताना है, बार बार बताना है, क्योंकि मुल्तान से भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, साउथ पंजाब से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बाहर भी जाते हैं। और यहाँ पे क्योंकि और जो फोर्स लेबर है वो सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में होती है, जैसे एग्रीकल्चर हो गई या जैसे घरों के अंदर जो लोग काम करते हैं वो हो गए, तो वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो उसमें भी आपने देखना है कि कहीं पे लोगों से बहुत ज़्यादा काम तो नहीं लिया जा रहा, लोगों को डरा धमका के काम तो नहीं लिया जा रहा, या लोगों से 8 घंटे के बजाय 12-14 घंटे काम लेके उनको जो मिनिमम वेज है 33,000 उससे भी कम पैसे तो नहीं दिए जा रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें जर्नलिस्ट का बड़ा अहम रोल है कि कहीं पे अगर इस प्रोसेस फेयर रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा कोई बंदा, उसको पॉइंट आउट करे, या कोई सब एजेंट जो है जो कि ऑथोराइज नहीं है। जिस तरह आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप अपने इदारे को जो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कोई आगे बंदा तीसरा बंदा उसने खुद से माइक बनाया हो और वो लोगों को ले जाए कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो तो इलीगल होगा। तो इसी तरह जो सब एजेंट्स हैं वो इलीगल हैं, वो ये काम कर नहीं सकते। अगर वो कर नहीं सकते तो वो क्यों करते हैं? वो पैसों के लिए करते हैं। और जिस तरह ILO के जो है डाटा उसके मुताबिक कम से कम $10 अरब जो है पूरी दुनिया में ये लोग जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में रोज़गार की सूरत में जाते हैं, सालाना इजाफी फ़ीसों की शक्ल में, या ये जो सब एजेंट्स हैं उनकी जो फ़ीस है उसकी मद में देते हैं, जो कि उनको नहीं देना, प्रोसेस का वो हिस्सा नहीं है। और जैसे आपको पता है पाकिस्तान एक बड़ा अहम मुल्क है, दुनिया के पहले 5-6 बड़े मुल्कों में है जो लोग यहाँ से दूसरे मुल्कों में रोज़गार के सिलसिले में जाते हैं। तो इस $10 अरब में से एक अच्छी खासी तादाद पाकिस्तान के लोग हैं, और ये वो गरीब लोग हैं जो इस जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं रोज़ी रोटी कमाने के लिए, और वो इजाफी पे कर रहे हैं। जैसे ये बताइएगा कि ख़ास तौर पर जब भी लेबर के हवाले से बात की जाए तो अमूमन जो माइंड है आपका वो जाता है भट्टों की तरफ, जो हमारे जहाँ पे ईंटें बनती हैं, जहाँ पर जो है ख़ास तौर पे ये भी जो हैं वो लोगों को ख़रीद लिया जाता है। यहाँ पर उनके घर वहीं पर होते हैं, बच्चे वहीं पर होते हैं, तो अमूमन जो माइंड है सबसे पहले उधर ही जाता है। तो हमें भी नॉलेज में इजाफा हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें करना चाहिए और कर भी रहे हैं। तो सर देखने वालों क्या समझाएंगे कि खाली जब भी माइंड जाता है तो ज़रा उसको और भी तरीके से चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। हर बंदा इस वक्त जो है, जैसे मैं हूँ, मैं भी इस वक्त काम ही कर रहा हूँ, लेबर में ही आऊँगा, वो सिर्फ एक माइंड जाता है जी, वो वही लोग हैं जो लेबर कर रहे हैं और इसके अलावा कोई भी नहीं है। नहीं, और इसमें जो सबसे अहम रोल है वो मीडिया का है, क्योंकि मीडिया जिस तरह का वो फ्रेमिंग करेगा, जिस तरह का एजेंडा सेट करेगा, जिस तरह का उसका न्यूज़ एजेंडा होगा, उसी तरह से लोग उसको परसीव करेंगे। क्योंकि मीडिया ने जो सबसे ज़्यादा स्टोरीज़ कवर की हैं वो बॉन्डेड लेबर की हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं, चाहे वो सिंध के हारी हों या पंजाब और पूरे पाकिस्तान के ये जो बट्टा मज़दूर हों। तो मीडिया ने इसको बड़ा एक्सटेंसिवली कवर किया। तो इससे एक बात तो साबित है कि अगर मीडिया किसी चीज़ को बड़े लेवल पे कवर करे तो वो आपके जनरल नॉलेज का या जो आपकी सोसाइटी का नॉलेज है उसका हिस्सा बन जाता है, या जो आप जिसको नैरेटिव कहते हैं उसका हिस्सा बन जाता है, या ओपिनियन मेकिंग में आ जाता है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है ख़ास तौर पे मीडिया के लिए कि वो, और ये जो बॉन्डेड लेबर है ये फोर्स लेबर की एक शक्ल है। फोर्स लेबर जो है उसमें और भी बहुत सारी इसकी शक्लें हैं, जिसमें एक बॉन्डेड लेबर है। तो जो सबसे अहम चीज़ है कि जितने भी लोग हैं इस पूरी दुनिया में, ये जो वर्ल्ड ऑफ वर्क है वो सारे उसमें वन वे द अदर वे शामिल हैं। जैसे
जो घरेलू ख़वातीन हैं, जो आप कहते हैं कि कोई काम नहीं कर रही, वो भी सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ कर रही होती हैं, तो वो भी काम कर रही हैं, या वो वहाँ से घर से निकल के बाहर खेतों में जाती हैं तो वो काम कर रही हैं, या बच्चे काम कर रहे हैं, या कोई भी। तो ये जो सबसे बड़ी स्टोरी है इस दुनिया की, वो लेबर की स्टोरी है, क्योंकि आलमोस्ट 90% या 100% लोग जो हैं वन वे अदर वे इसके साथ जुड़े हुए हैं कि आप काम करेंगे तो कुछ खाएंगे या कमाएंगे। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है मीडिया के लिए कि वो लोगों को बताए कि जबरी मशक्क़त क्या है, या डिसेंट वर्क क्या है, या फिर रिक्रूटमेंट क्या है। इन सारे आइडियाज़ पे बात करनी चाहिए मीडिया को। सही साहब, लास्ट में हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देंगे लेबर के हवाले से? लोग जो है ना वीज़ा लग गया जी, मेरा वीज़ा लग गया, उमूमन जो है ना यही कहा जाता है, लेकिन वो वीज़े का भी नहीं पता होता कि कोई फ्री में हो रहा है या कैसे हो रहा है, बस वो एजेंट को पता होता है, वो कहता है जी मुझे इतने पैसे देने, आपका वीज़ा हो गया। सर लास्ट में उस वीज़े के हवाले से बताइएगा। नहीं बिल्कुल, देखें ये बड़ा अहम है वीज़ा लगना, क्योंकि जहाँ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं तो लोगों ने कहीं और जाना होता है वहाँ पे। लेकिन सिर्फ एक चीज़ है, जब आपका वीज़ा लगे या कहीं पे कोई आपसे साइन करवाए किसी डॉक्यूमेंट्स पे, आप पढ़ लें। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो अपने साथ अपने किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार, किसी बच्चे को ले जाएं जो पढ़ना जानता हो। कोई भी चीज़ बगैर पढ़े साइन ना करें, क्योंकि नार्मली यही होता है कि आपसे साइन करवा लिया जाता है। आप बड़ी एक्साइटमेंट में होते हैं कि वीज़ा लग गया, तो बाकी डॉक्यूमेंट्स आपसे साइन करवा लिए जाते हैं और उसमें फिर आप जो है वो काफ़ी सालों के लिए उस पूरे प्रोसेस में फंस जाते हैं। तो वीज़ा लगने की एक्साइटमेंट एक तरफ, लेकिन जहाँ भी साइन करें उसको पढ़ के साइन करें।